महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक वाला दांव चल दिया है। पार्टी बीजेपी शासित हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में कमीशन 2 टेंडर लो के आरोप के साथ महायुति अभियान के साथ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब पार्टी ने मुंबई में अपने शक्ति प्रदर्शन से पहले महायुति सरकार के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा की है। इसमें लिखा है कि कमीशन 2 टेंडर लो वाले रवैये वाली इस कमीशनखोर सरकार ने राज्य को नहीं बल्कि अपने कुछ ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाया है। इस वजह से इस कमिश्नरी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और अपना वोट दर्ज करें। महायुति सरकार को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर घेरने के लिए पार्टी का अगला कदम क्या होगा, अभी कांग्रेस ने इसका खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों में इसी तर्ज पर ही मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को घेरा था। इसके बाद पार्टी कर्नाटक में जीत कराई थी। कांग्रेस ने इस कैंपेन में कुछ अखबारों को विज्ञापन भी जारी किए थे, जिसको लेकर अभी कर्नाटक में केस चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों में 135 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार पर कमीशन लेकर टेंडर देने का आरोप लगाते हुए QR कोड लॉन्च किया है। इसमें सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की तस्वीर है। इस QR कोड को स्कैन करने पर एक गूगल फॉर्म खुलेगा। इस पर कांग्रेस ने लोगों से अपना वोट दर्ज करने की अपील की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए लोगों से कहा है कि कोड को स्कैन करके अपनी राय व्यक्त करें। कांग्रेस ने ट्रिपल इंजन 50% कमीशन सरकार कैंपेन में लोगों से 6 सवाल पूछे हैं। इनमें लोगों से पूछा गया है कि क्या राज्य में कोई बड़ा उद्योग आया है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिला हो। इसी प्रकार एक सवाल है कि कमीशन 2 और टेंडर लो स्टेटमेंट किस पर फिट बैठता है। इसके ऑप्शन में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का नाम है। सवाल का जवाब देने के लिए ऑल का विकल्प भी रखा गया है। कांग्रेस ने कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। एक अन्य सवाल में पूछा गया है कि जब कोई बड़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आती है तो यह सरकार उसे गुजरात भेजती है। क्या आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस के इस कैंपेन पर अभी महायुति के घटक दलों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT जरूरी खोके सरकार कहकर तंज कसती आई है। अब देखना है कि कांग्रेस के इस दांव पर बीजेपी, शिवसेना और NCP की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।